तो दिन 3 महीनों तक सोया ही नहीं। सोचिए, दिन भर एक दरियापंथी गुरु के पास रहते थे। उनकी सेवा सत्कार करने के बाद जब रात हो जाता था, जब गुरु जी सो जाते थे, इसके बाद चुपचाप निकल के चले जाते धीरजलाल गुप्त जी के पास, और वहीं पर जाकर खूब सत्संग सुनते थे। जब 4 बजे भोर होता था तब वहां से चल आते थे। इस तरह से कि गुरु जी को पता भी नहीं चले और मेरा काम भी हो जाए। ठीक इसी तरह से मां सेव्या भी करने लगी। प्रतिदिन यह काम करने लगी। घर परिवार की सब सेवा करने के बाद मध्य रात्रि में वो गुरु जी के पास चली जाती थी, और जब भोर होने को होता था तब वो वापस चली आती। इस तरह से प्रतिदिन का काम होने लगा। एक दिन की बात, वह जब जा रही थी, संयोग से राजा हरिश्चंद्र जगे थे, गहरी नींद में नहीं था। अब पत्नी उठती है और जाने लगती है। तो पत्नी को जब उन्होंने देखा तो क्या देखता है कि ये धीरे 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 दूसरी रास्ता से होके जा रहे हैं। इसके पीछे पीछे वो चलना शुरू कर दिए। जब पीछे पीछे चलने लगे तो देखता क्या है, उसी गुप्त द्वार से होकर के वो बाहर निकलती है। जैसे गुप्त द्वार से बाहर निकलते राजा हरिश्चंद्र ने देखा, उनको शक हो गया, संदेह हो गया। लगता है मेरी पत्नी बेविचारनी है, यह बेविचारनी स्त्री से मुझे पाला पड़ गया है। बड़े हैरान हुए, बड़ा दुख हुआ, और उसके पीछे पीछे चलना आरंभ कर दिया कि देखते हैं यह कहां जाती है। अब पड़ोस में ही पहाड़ी गुफा था। उस गुफा के द्वार पर इन्होंने अपनी जूती को खोल के रख दी और उसमें प्रवेश कर जाती है। राजा हरिश्चंद्र समझ आता है कि बिल्कुल बेविचारनी है। लगता है इस गुफे के अंदर में जरूर कोई होगा, तभी तो यह प्रवेश कर गई। तो क्या कि उन्होंने क्या किया, राजा हरिश्चंद्र ने सोचा आखिर करना क्या चाहिए। इनकी गलती को पकड़ेंगे तब इसको कोई सजा दे पाएंगे हम, क्योंकि वह भी राजा की बेटी है। अगर बिना मुजरिम साबित किए इसको हम सजा दिए, फिर हमारी भी खैर नहीं रह जाएगी। उन्होंने उसको गलती साबित करने का मंसूबा बना लिया। क्या किया राजा हरिश्चंद्र ने, एक जूती को उठा करके अपने साथ लेकर चले आए। ये जैसे लौट कर आएगी ना, जैसे ये लौट कर आएगी तो यह आज पकड़ी जाएगी। ये तो संयोग था मेरा जो मैंने आज देख लिया इसको निकलते हुए। न जाने कब से यह काम कर रही थी ना। एक जूती को उठाकर वो चले आते हैं राजमहल, और जगे हुए हैं, आसरा देख रहे हैं। जैसे वह आएगी एक ही जूती पहन के ना, जैसे वह आएगी तो आज पकड़ी जाएगी। और इस तरह से जब वह पकड़ी जाएगी तब आज सुबह में उसके माता पिता को बुलाकर
इसको मुजरिम घोषित कर दिया जाएगा और इसको सजा सुना देंगे फांसी का। यह मन ही मन उन्होंने मंशा बना दिया। जगे हुए थे, देख रहा था कब वो आती है, कब वो आती है। तो जैसे 4 बजे भोर होता है ना, तो देखती है वह। लेकिन होता क्या है, जैसे वहां सेविया गुफा से बाहर आती है तो देखता है, देखती है एक ही जूती है, एक जूती है ही नहीं। खूब इधर उधर खोजती है लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला तो पुनः चले गए गुरु जी के पास। कहा गुरुदेव, आज तो मेरे साथ में बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैं प्रतिदिन जूती को खोलकर द्वार पर यहाँ आपके पास आती थी। आज भी मैंने ऐसा ही किया है, लेकिन आज द्वार पर एक ही जूती है, एक जूती है। मैंने खूब खोज कर देख लिया, नहीं है कहीं। तब उनके गुरु महाराज कहते हैं, बेटी देख, तुम्हारा जो जूती है वह तुम्हारे पति ने लेकर साथ चला गया है। सब बात जना दिया। कहा बेटी देखो, तुम्हारे पति को तुझ पर शक हो गया है, और आज वो एक जूती लेकर के तुम्हारे पीछे पीछे आज वो आया यहाँ तक, और एक जूती उठाकर वो अपने साथ ले गया है। आज तुमको पकड़ेगी, वो तुम्हारी गलती को वो पकड़ने का मंसूबा बना लिया है। तो कहा गुरुदेव, अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और इस तरह से तो मुझे अब सजा मिलेगा, हमारी बेइज्जती भी होगी, मेरे कुल खानदान में यह संदेश भेज दिया जाएगा। क्या कहेंगे मेरे माता पिता, मेरे नाते रिश्तेदार। अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। कहा बेटी तुम चिंता मत करो। कहा गया है, जिसके सिर पर गुरु का आशीर्वाद भरा हाथ रहता है, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाता। वो गलत तो थी नहीं, लेकिन अगर वह ऐसे ही जाएगी एक ही जूती को लेकर, पति तो उनका गलत ही मानेगा ना, और वो हल्ला करने में देरी नहीं करेगा। इस तरह से उनकी भारी फजीहत हो जाती। लेकिन गुरु ने कहा, बेटी देखो, तुम चिंता मत करो, जाओ तुम द्वार पर जाओ, तुम्हारी ज्योति वहां सलामत। तो जैसे द्वार पर आती है, देखता है ज्योति बिल्कुल गुरु की कृपा से ऐसा हुआ। और वह ज्योति पहनकर जैसे आती है, तो राजा हरिश्चंद्र तो जगा हुआ था ही, और जैसे इनके पैरों को निहारता है, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता है। वह अपने पास एक जूती तो अपने पास था ना, अब अपने पास में पड़ी हुई जूती को भी निहारता है, और अपनी पत्नी के पैर में पड़ी हुई जूती को भी निहारता। वो सोचता है यह क्या हो गया, बिल्कुल सेम इसी तरह की जूती है, जरा अभी कोई फर्क नहीं। यह जो जूती मेरे पास है, फिर यह क्या है? मैं इसको वहां से साथ लेकर आया हूं, फिर सेम इसी तरह की जूती इसके पैर में कहां से आ गया? राजा हरिश्चंद्र को उस समय इतना आश्चर्य हुआ, कहने की बात नहीं। अब वह कैसे उनको मुजरिम साबित करेगा? राजा हरिश्चंद्र मन में विचारता है, लगता है जरूर इसमें कोई रहस्य की बात है। पत्नी से पहले पूछना चाहिए।
पत्नी से पूछते हैं कि अरे आज तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे गया हूं और जिस गुफा में तुम प्रवेश की उस गुफा के द्वार पर से जूती मैंने उठाकर एक जूती को ले आया हुआ मेरे पास में है, लेकिन इसी तरह की सेम जूती तुम्हारे पैरों में देखते हैं पड़ी हुई है। यह मैं क्या आश्चर्य देख रहा हूं, इसमें क्या रहस्य है? तब मां सेविया कहती है, पतिदेव आपको तो मुझ पर संदेह हो गया है ना? कहा संदेह तो स्वाभाविक होगा ही ना, चाहे किसी का भी पति का है या पत्नी का है। इस तरह की घटना अगर घटती है तो स्वाभाविक संदेह होगा ही। कहा संदेह तो स्वाभाविक है, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया है। यह मैं क्या आश्चर्य देख रहा हूं। तब उनकी पत्नी सारी बात जला देती है, पतिदेव आप तो मुझ पर संदेह कर लिए और मुझे मुजरिम साबित करने के लिए आप एक जूती उठाकर, लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा कि मुझे इस राज दरबार के प्रांगण में साधु महात्माओं को बुला दीजिए, एक आश्रम बनवा दीजिए जहां साधु महात्मा लोग आया करेंगे, उनसे मैं ज्ञान की बात सुना करूंगा, उनका दरस परस क्या करूंगी। लेकिन आपने मेरे बातों को कभी महत्व नहीं दिया और लंपट में जीवन आप लोग जीते रह गए। मैं क्या करती, विवश होकर मैंने अपने गुरु से सारी बात कह सुनाया। मेरे गुरु महाराज उस गुफा में रहते हैं और मैं रात में आपकी सारी सेवा करने के बाद मध्य रात्रि में मैं यहां से जाती हूं और गुरु महाराज से ज्ञान की बातों को सुन समझकर, ज्ञान को सुने बिना मुझे रहा नहीं जाता। सत्संग से जिनको प्रेम हो जाता है ना, मीराबाई को जब गुरु ज्ञान का रंग चढ़ा, पूरी दुनिया एक तरफ हो गया, लेकिन मीरा अकेली सब पर भारी पड़ी। क्या क्या यातना, क्या क्या कष्ट उनके परिवार के लोगों ने उनको नहीं दिया, लेकिन गुरु की कृपा से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। मीरा का नाम दुनिया में आज गुणगान हो रहा है, लेकिन उन सारे लोगों ने जिन्होंने उनको कष्ट पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया, लोग उनका नाम भी नहीं लिया। ठीक उसी तरह से मां सेविया कहती है, मैं तो ज्ञान की दीवानी हूं, सत्संग की दीवानी हूं, सत्संग के बिना मुझे रहा नहीं जाता। मैं प्रतिदिन गुरु महाराज के पास जाया करती हूं। इस तरह की बात जैसे सुना ना कि मुझे तो गुरु महाराज जी ने सब बतला दिया आपके बारे में, और मेरे गुरु महाराज जी ने अपने योग बल से मेरी इस जूती का जोड़ी लगा दिया। मेरी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आए, मेरी प्रतिष्ठा पर कलंक टीका नहीं लगे, इसके लिए हमारे गुरु महाराज जी ने इस जूती की जोड़ी लगा दी और कह दिया है, बेटी आज दिन के बाद से तुम्हारा पति कभी सत्संग में जाने से मना नहीं, खुद तुम्हारा पति भी तुमसे बढ़ करके बनेगा सत्संग का प्रेमी। कहा गुरुदेव मुझे तो विश्वास नहीं होता, क्योंकि लंपट जीवन जीने वाला आदमी है। कहा बेटी आज तुम जाओ तो सही। आज जैसे आती है इस तरह की घटना घटती है, राजा हरिश्चंद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता है। जब पत्नी ने अपने गुरु के बारे में सारी बात सुनाती है, उसी भोर में तुरंत राजा हरिश्चंद्र पत्नी को साथ लेकर चली जाती है। चलो
जिन्होंने ये करामत तुम्हारे जीवन में किया है, तुम्हारी लज्जा को बचाने का काम किया है, जिनकी ऐसी सामर्थ आज तुम्हारी बड़ी भारी लज्जा, बड़ी भारी प्रतिष्ठा को बचाने का काम किया है, चलो तुम्हारे गुरु से मैं भी आज मिलने के लिए। तुरंत उसी समय राजा हरिश्चंद्र भी तैयार हो जाता है और पत्नी साथ लेकर चली जाती है। जैसे वशिष्ठ मुनि के पास, वशिष्ठ मुनि जी के पास जैसे राजा हरिश्चंद्र जाते हैं तो उनको बड़े प्यार से ज्ञान का पाठ पढ़ा देते हैं। कहा हरिश्चंद्र देखो, इस दुनिया में दौलत तो तुमने बहुत कमाया है, लेकिन इस दौलत से जीवन की दीनता मिटती नहीं है। किसी की दीनता दौलत से मिटी है क्या? इस दुनिया में एक बेमिसाल उदाहरण है। एक बादशाह हुए सिकंदर, जिन्होंने पूरे दुनिया पर अपना अधिकार जमा करके सुख शांति को पाने का सपना सजाया था, लेकिन वह सिकंदर दुनिया से मर के चिल्लाते गिड़गिड़ाते हुए चला गया और खाली हाथ चला गया, यह कह करके कि अगर मुझे पहले काश पता होता कि दुनिया की दौलत काम नहीं आती है, दुनिया की दौलत से जीवन की दीनता, जीवन की किल्लतें मिटती नहीं है, तो मैं ऐसा हैवानियत का काम कभी नहीं करता। मैं अपना सारा जीवन संतों के चरणों में समर्पित करके जीता। का बाद में अकल होने से क्या है? आछे दिन पाछे गया, प्रभु से किया रहे, अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मरने की घड़ी में सिकंदर पछताते हुए मर के चला। बेमिसाल उदाहरण। जाओ 10 20 50 भये, सत हो या हजार तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पता लहो राज करो, तृष्णादि की अति आग लगेगी। संसार के दौलत को पाकर किसी के जीवन का किल्लत मिटा नहीं। सोने के महल, रुपये की छाजा, दुर्योधन कहा गया है 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, 64 कोस तक राज था चारों दिशाओं में जिनका। सोचिए, अब वो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का कितना प्रयास किया कि देखो तुम्हारा चचेरा भाई है, इनका अपना अधिकार है, आधा हिस्सा होता कि नहीं। लेकिन दुर्योधन 100 भाई था ना, सोचा ये 5 भाई मेरे लिए कुछ भी नहीं, इन लोग हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। घमंड था, अभिमान था उनको, बड़ा शैतान आदमी था, धन का भूखा आदमी था, धन को ही अपने जीवन का सब कुछ समझने वाला आदमी था। भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे कि भाई देखो, आधा हिस्सा नहीं देगा तो कम से कम 5 भाई है, 5 गांव ही दे दो, अपना कमाएगा खाएगा जीवन गुजारेगा। लेकिन दुर्योधन ने कहा सुई की नोक से जितनी जमीन छिदती है उतना भी जमीन मैं बिना युद्ध किए देने वाला नहीं हूं। कहा जाता है जब काल मनुज पर छाता है तो उसका सबसे पहले विवेक मर जाता है ना, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कहा सुई की नोक, सोचिए जिनका आधा हिस्सा होगा, उनको कह दिया कि सुई की नोक से जितनी जमीन छिदती है बिना युद्ध किए उतना देने को नहीं। वो तो जान ही रहा था कि युद्ध करेगा तो युद्ध में हम लोगों से पारेगा नहीं, 5 भाई मारा जाए। लेकिन धर्म की विजय होती है ना, धर्म का कभी हार हो नहीं सकता। ऐसा ही हुआ
इतिहास कहता है 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, असोई दुर्योधन मिली गयो माटी के माही रे। आज वह जगह, वह धरती ज्यों की त्यों, जहां की तहां पड़ी हुई है। जिसके लिए मारामारी हुआ था, महाभारत भयंकर युद्ध हुआ था, आज वह धरती यहीं की यहीं पड़ी हुई है। लेकिन वे लोग मर मर के कहां चले गए पता नहीं ना। तो संत महात्मा लोग कहते हैं भाई, दुनिया की दौलत से किसी की किल्लत मिटने को नहीं है। जीवन की दीनता ज्ञान रूपी दौलत से मिटती है, ज्ञान रूपी दौलत से। यही बात कहा वशिष्ठ मुनि ने राजा हरिश्चंद्र को कि हरिश्चंद्र, तुम्हारे जीवन में दौलत का ढेर लगा हुआ है, विषय वासनाओं का जीवन जीने वाला जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर जीते जी इस जीवन का संभाल नहीं किया, ज्ञान रूपी दौलत को जीवन में अर्जित नहीं किया, तुम्हारे जीवन की दीनता कभी नहीं मिटेगी। विषय वासनाओं से ग्रसित जीवन बना रह जाएगा, मर करके नरक का मुंह देखना होगा, पछताते हुए दुनिया से जाना पड़ेगा। ज्ञान की बात को जब पढ़ाया, राजा हरिश्चंद्र को होश हो गया। काया अनमोल मानव जीवन है, यह मानव तन अनमोल रतन फिर नहीं पाओगे। सुमिरन करो प्रभु का, जीवन सफल होगा। जीवन अनमोल मिला है, इस जीवन का मूल उद्देश्य है भक्ति भजन करते हुए जिंदगी को गुजारिए। आपके जीवन का महत्व बचा रह जाएगा, हानि का मुंह देखने से आप बच जाएंगे। जब सत्संग वशिष्ठ मुनि जी ने राजा हरिश्चंद्र को सुनाया, तो राजा हरिश्चंद्र ने उसी समय निश्चय कर लिया, उसी समय गुरु के चरणों में कसम खा लिया, आज दिन से मैं मांस मछली अंडा शराब आदि इन अपकर्मों का मैं त्याग करता हूं, और फिर कभी इसका जीवन में मैं उपभोग नहीं करूंगा इन विषयों का। अब मैं सदाचारी बनकर सत्य के सहारे अपने जिंदगी को गुजारूंगा। बचा हुआ जीवन अब मेरा सत्य के लिए समर्पित होगा। गुरु के चरणों में उसी समय उन्होंने कसम खा लिया, और वह राजा हरिश्चंद्र उसी दिन से सत्य का व्यवहार करने लगा, अपने जीवन में सत्य का व्यवहार करने लगा, सत्संग ध्यान भजन करते हुए जीवन गुजारने लगा। एक न एक दिन सत्य में इतना दृढ़ हो गया, सत्य में इतना दृढ़ हो गया, एक दिन उनके जीवन में परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र मुनि स्वप्न में भी उनको दर्शन देते हैं और दान मांगते हैं कि मुझे कुछ दान करो। दान में उन्होंने स्वप्न में ही राजपाट सब कुछ दान कर दिया। जैसे सुबह होता है तो देखता है द्वार पर विश्वामित्र मुनि उपस्थित है। कहा, अरे जब तुमने अपने जीवन का मुझे सब कुछ दान कर दिया, पूरा राजपाट तुम अपना जब मुझे दान कर दिया, तो इस घर में तुम अभी रह रहे हो, यह तो अब मेरा हो गया ना, अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। सब तुरंत उसी समय घर से बाहर हुए। कहा, सुनो, दान तो तुम कर दिया,
लेकिन दान तभी फलीभूत होता है जीवन में जब दान करने के साथ साथ कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है। कुछ बचा सोचा कि घर से निकाल के कुछ दे देंगे, कहा अरे जब तुम अपना राजपाट सब कुछ मुझे ही दान सब मेरा हो गया तो घर से कोई वस्तु लाकर देने का प्रयास क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा अधिकार है। अंत में उन्होंने खुद को बेच दिया, अपनी पत्नी और बेटा को भी बेच दिया और इस तरह से दक्षिणा के रूप में कर चुकाया और इस तरह से जीवन गुजारने लगा। दूसरे के यहाँ दास दासी बनकर जीने लगा और सत्य की परीक्षा की अंतिम घड़ी जब आई, आप लोग सुने होंगे, उनका पुत्र मर जाता है और पति द्वंद के घर में बिका हुआ है, पत्नी दूसरे के घर में बिका हुआ है, बेटा मर जाता है, बेचारी रोती बिलखती हुई विलाप करती हुई जाती है शमशान घाट लेकर दाह संस्कार करने के लिए। और वहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरेदारी में लगे हुए थे। बिना कर लिए किसी को जलाने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि द्वंद के यहाँ बिका हुआ था ना, तो उनका काम दास बन के करने में लगा हुआ था। जैसे पहुंचती है ये अपने पुत्र को लेकर के, तो राजा हरिश्चंद्र कहता है खबरदार, शमशान में कोई ऐसे ही नहीं जला सकता, मेरे आदेश के बिना, मुझे बिना कर दिए कोई इस घाट में अपने लाश को जला नहीं सकता। पत्नी कहती है हे नाथ, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं क्या? मैं आपकी पत्नी हूं और आपका यह पुत्र है, यह मर चुका है। सारी घटना रोते हुए बतला देती है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहते हैं नहीं नहीं, मैं एक भी बात मानने को तैयार नहीं हूं। मैं अपने मालिक का काम इस यहां आकर कर रहा हूं। मालिक ने जो मुझे वादा निभाने का काम सौंपा है, उसमें मैं पीछे कदम नहीं हटा सकता, इसलिए बिना कर लिए मैं तुझे जलाने दूं। अंत में पत्नी अपनी आंचल को फाड़ कर देती है। कुछ थी तो नहीं उनके पास। इस तरह से जैसे वह देती है, यह तो उनका परीक्षा होना था कि देखे ये सत्य से दिखता है कि नहीं। इतने सत्य में दृढ़ हो चुके थे राजा हरिश्चंद्र कि जीवन की सबसे भारी मुसीबत, जिंदगी की सबसे भारी मुसीबत उनके जीवन में जब उपस्थित हो आया, उस समय भी वो पास हो गया। समझिए, परीक्षा में पास कर गया और जैसे पास हो गया तो उसी समय जो है विश्वामित्र मुनि उपस्थित हो जाते हैं और उसी समय उनको आशीर्वाद मिल जाता है। हृदय से लगा लेता है कि बेटा, यह सब जो तुम्हारे जीवन में घटना घटी, यह सच में घटना नहीं, तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए ये सारी घटना घटी है। ना तुम्हारा पुत्र मरा है, तुम्हारा राजपाट लुप्त हुआ है, सब कुछ तुम्हारा सलामत है। बस तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि देखे, जिस राजा हरिश्चंद्र ने गुरु के चरणों में कसम खाया है कि दुनिया एक तरफ हो जाए तो हो जाए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र को सत्य से कोई डिगा नहीं सकता। उन्होंने क्या निश्चय किया था?
चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। इस सृष्टि का नियम बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन मैंने जो गुरु के चरणों में कसम खाया है कभी बदल नहीं सकता। सत्य से मुझे कोई जिगा नहीं सकता। सब कुछ लूट जाने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने बाजी जीत लिया ना। जीत लिया तो उनका सब कुछ उनको पुनः मिल गया। और इस तरह से राजा हरिश्चंद्र उस दिन इस दुनिया में महान बन गए। उनकी महानता दुनिया में जाहिर हो गई कि वह राजा हरिश्चंद्र जब कभी विषय लंपट का जीवन जीने वाला था, लेकिन सत्संग का सहारा लेकर वही राजा हरिश्चंद्र आज सत्य में ऐसा दृढ़ हो गया। इन्होंने अंतिम परीक्षा में भी पास कर गए, सत्य की परीक्षा में पास कर गया। और इस तरह से उसकी महानता पूरी दुनिया में आज भी जाहिर है कि नहीं। प्यारे सज्जनों, आवश्यकता है जीवन में सत्संग की।